सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे, खुश होंगे और बहुत अच्छे से आप सब ने न्यू ईयर को सेलिब्रेट किया होगा, नए साल का स्वागत किया होगा। आप सबको, आपके पूरे परिवार को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप बस हम मेरी यही विशेष है आप सबके लिए कि आप लोग एक अच्छी शुरुआत करें, एक पॉजिटिव वाइब के साथ, एक एनर्जी के साथ, जिससे कि आने वाला ये नया साल 2026 आप सबके लिए एक बेहतरीन साल बन सके। और जो कुछ भी आप सबको चाहिए, आप सबकी इच्छाएं हैं, वो सब आपकी पूरी हो, आपको करियर में, लाइफ में सक्सेस मिले। तो चलिए, जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरा नाम नाजी है, तो मैं आ चुकी हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली आज का मेरा जो टॉपिक है वो लॉ डिपार्टमेंट के लिए है, लॉ स्टूडेंट के लिए, जो भी स्टूडेंट प्लान कर रहे हैं आगे लॉ करने के लिए आफ्टर 12। तो बेसिकली आज मेरा जो टॉपिक है उनके लिए है। तो स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा मैंने मतलब डीपली कंटेंट नहीं लिया है, मैंने शॉर्ट में ही रखा है इसको। तो स्टार्ट करते हैं। आप सब जानते हैं क्लैट, ठीक है, जो लॉ कॉलेजेस में, लॉ डिपार्टमेंट में एडमिशन के लिए लॉ कोर्सेज में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट हम सब जानते हैं इज़ द नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर एडमिशन टू NLU लॉ कॉलेजेस इन इंडिया, ठीक है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी इन इंडिया। अगर हम NLU में किसी भी जो भी टॉप NLUs हैं उसमें एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो हमें क्लैट का एग्ज़ाम देना ही होगा, ठीक है। जिसको जो कंडक्ट कराती है वो कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कराती है, ठीक है। कोर्स का जो ड्यूरेशन रहेगा वो आपको भी पता है। इसके अंदर जो कोर्सेज आते हैं BLLB, BBA LLB, BCom LLB, जो कि इंटीग्रेटेड 5 ईयर्स कोर्स होते हैं। अगर आप PG करते हो, लाइक LLM करते हो, तो वो 1 ईयर का होता है। आप डॉक्टर डिग्री भी कर सकते हो, PhD इन लॉ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करूँ तो UG में आपका, अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो 12th पास होना चाहिए। जनरल OBC के लिए 45% मार्क्स, SC ST के लिए 40% मार्क्स होने चाहिए 12th में। PG के लिए अगर आप PG आप जा रहे हो तो आपके पास LLB डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। जनरल OBC 50% मार्क्स चाहिए, ठीक है, और SC ST के लिए 45% मार्क्स। एज क्राइटेरिया कोई भी नहीं है। बेसिकली मैं नॉर्मल वे में बताऊं तो आप ग्रेजुएशन करने के बाद LLB में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। एग्ज़ाम पैटर्न आप सबको पता है कि ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है, 2 आवर्स के एग्ज़ाम होते हैं, 120 MCQs बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। सही क्वेश्चन करने पे आपको +1 मिलेगा। अगर आपने कोई रॉन्ग आंसर किया तो उसके लिए 0.25 की माइनस मार्किंग होगी, नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। और UG सब्जेक्ट आप भी देख रहे हो, इंग्लिश, करंट अफेयर एंड GK, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, मैथ, इन सब पे आपका फोकस होना चाहिए। एप्लीकेशन फ़ीस आप सबको पता है, जनरल OBC के लिए 4,000 रुपये, SC ST PW के लिए 3,500 रुपये, ठीक है। एग्ज़ाम टाइम जो रहता है वो दिसंबर में होता है। अभी जैसा कि 2025 में 7 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ था क्लैट का। एडमिशन की बात करें तो बेस्ड ऑन क्लैट रैंक प्लस काउंसलिंग, ठीक है। तो बेसिकली जो इसका प्रोसेस रहता है ना, वो क्लैट में क्या आपका मार्क्स आया उस बेसिस पे आपका रैंक बनता है, फिर आप काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करते हो और काउंसलिंग होती है। मल्टीपल राउंड्स ऑफ काउंसलिंग में आपका जैसे आपका प्रोसेस होता है, आपका रैंक के बेसिस पे आपको कॉलेजेस अलॉट होते हैं, ठीक है। वो एक अलग सा प्रोसेस है, ठीक है। वो जब आप रजिस्ट्रेशन वगैरह करोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। फिर अगर ऑफिशियल वेबसाइट की मैं बात करूं तो आपको दिख रहा होगा कंसोर्टियम ऑफ NLUs.ac.in, ठीक है। तो आप, अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। अगर आपको दिख रहा होगा, फैकल्टी ऑफ लॉ रेफर्स टू द डिपार्टमेंट कॉलेज दैट टीच लॉ, LLB LLM एंड ट्रेन स्टूडेंट टू बिकम लीगल प्रोफेशनल, ठीक है। तो अगर आप लीगल डिपार्टमेंट में प्रोफेशनल बनना चाह रहे हो तो फैकल्टी ऑफ लॉ आपके लिए बेस्ट रहेगा। सब्जेक्ट जो कि आप पढ़ोगे अपने लॉ, अगर आप लॉ डिपार्टमेंट में एडमिशन लेते हो लॉ कोर्सेज में, तो क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं,
ये बस एक नॉर्मल सा ओवरव्यू है जो मैं आपको देना चाहूँगी। तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो गया, क्राइम लॉ हो गया, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, फैमिली लॉ, कंपनी लॉ, इंटरनेशनल लॉ, लीगल रिसर्च एंड ड्राफ्टिंग, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट रहेंगे जो आप पढ़ेंगे इसमें। करियर ऑप्शन की बात करें जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी कोर्स में एट द एंड हमें करियर पे ही फोकस रहता है। सबका फोकस जो है वो करियर पे ही रहता है कि कोर्स तो कर लिया, भाई करियर क्या होगा, ठीक है। तो अगर करियर की बात करें तो लॉयर, एडवोकेट, जज आफ्टर जुडिशियल एग्ज़ाम्स, लीगल एडवाइज़र, कॉर्पोरेट लॉयर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, लॉ प्रोफेसर, सिविल सर्विसेज, जुडिशियरी, ठीक है। ये सारे ऑप्शंस रहेंगे आपके पास, और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, ठीक है। अगर टॉप लॉ इंस्टीट्यूशन की बात करें तो आप सबको पता है जो हम टारगेट करते हैं क्लैट के थ्रू, वो नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट होते हैं, ठीक है। फिर अगर टॉप मोस्ट कॉम्पिटिटिव जिसके लिए कंपटीशन है उनके लिए अगर मैं बात करूं तो आप सबको पता होगा NLSIU, ठीक है, जो कि बेंगलोर में है, ठीक है। तो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, इसके लिए होता है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली। फिर उसके बाद नलसार हैदराबाद, उसके बाद वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी जो कि जुडिशरी एंड साइंसेस कोलकाता आपने सुना होगा। फिर गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी गांधीनगर। ये सारे जो हैं टॉप कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूशन है जिसमें सारे बच्चे सोचते हैं कि उनका एडमिशन हो, ठीक है। तो अगर आप भी इनमें से किसी के लिए टारगेट कर रहे हो तो अपना 100% दो ताकि आपको भी आपका ड्रीम कॉलेज मिल सके, ठीक है। अदर भी हैं बहुत सारे, आप देख सकते हो अदर NLUs, जिसमें आपका NLIU है भोपाल, NLUO है, ठीक है, कोटक। फिर उसके बाद आपका RML NLU है लखनऊ, जो कि राम मनोहर लोहिया नेशनल यूनिवर्सिटी है, ठीक है, हम सब जानते हैं। तो जिनको अपने आप अगर आप कोई यूपी से है, वो यूपी में ही रहना चाह रहा है तो मोस्टली उसका टारगेट यही रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप देख रहे हो CNLU जो कि आप चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना है, ठीक है। तो ये सारा एक ओवरव्यू था जो आप कर सकते हो। फिर अगर आप इनमें से किसी के लिए भी टारगेट कर रहे हो तो आपको पता है क्या रैंक जाता है, क्या कट ऑफ जाता है, ठीक है। तो आपको उस हिसाब से अपना 100% देना है, मेहनत करनी है, ठीक है। क्योंकि किसी भी फील्ड में अगर एक टॉप यूनिवर्सिटी, टॉप कॉलेजेस चाहिए तो आपको अपना एफर्ट्स तो लगाना होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और नेक्स्ट आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाह रहे हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।